The next important question in our list of metals and non-metals is what is 22 karat gold? Explain. जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं वो 22 गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड पजेस करते हैं। प्योर गोल्ड, अगर मैं बात करूं कि प्योर गोल्ड वो 24 कैरेट का होता है। द प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट गोल्ड एंड इट इज वेरी सॉफ्ट। 24 कैरेट गोल्ड जो है बहुत सॉफ्ट होता है और इसीलिए ज्वेलरी मेकिंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत जो डिफॉर्म हो जाएगा उसका शेप अगर 24 कैरेट के ऑर्नामेंट्स बनाए गए तो। सो देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज alloyed with either silver or copper to make it hard. उसको एलॉय करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करना पड़ता है, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए उसका एलॉइंग किया जाता है either with silver or copper. Generally in India 22 karat gold is used for making ornaments. It means that 22 part of pure gold is there and the 2 part of either copper or silver is present in it. 22 कैरेट गोल्ड के अंदर 22 पार्ट्स जितना जो है वो प्योर गोल्ड होता है और 2 पार्ट्स जितना आइदर सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज दी हार्डनेस। जो ज्वेलरी को चाहिए, ज्वेलरी जो है वो डिफॉर्म ना हो जाए, उसका शेप खराब ना हो जाए, इसलिए 22 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। गिव रेमेडीज टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? हम जानते हैं कि मेटालिक क्लस्टर्स जो है वो खत्म हो जाता है जब उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। मेटल की सरफेस जो है वो टार्निश हो जाती है, कलरलेस बन जाती है। जैसे कि सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बन जाना, कॉपर के जो सरफेस होती है उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का कवर बन जाना, गोल्ड का लस्टर चले जाना, या आयरन की सरफेस के ऊपर ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस का सेटअप हो जाना, ये है कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन आप सब जानते हो। ग्रिल्स जो है, गेट वगैरह हमारे जो जाली होती है वगैरह, उसके ऊपर कोरोजन लगा हुआ था, कोरोड हो गए होते हैं। So, which are the remedies to prevent the corrosion? ये corrosion को रोकने के लिए क्या remedial steps लिए जा सकते हैं? By following the methods, corrosion can be prevented. भाई कुछ ऐसे steps हैं जिससे corrosion को prevent कर सकते हैं, like painting, oiling. भाई painting एक तरीका है, कलर लगाओ ग्रिल्स पर, गेट्स के ऊपर, उनके ऑयलिंग करते रहो, ग्रीसिंग करते रहो, या लास्ट ऑप्शन इज गैल्वेनाइजिंग या क्रोम प्लेटिंग। गैल्वेनाइज्ड आप पाइप्स देखे होंगे जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, गैल्वेनाइज्ड पाइप। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि आयरन के पाइप के ऊपर सिल्वर का सॉरी जिंक का कोटिंग, जिंक का लेयरिंग किया जाता है आयरन के पाइप के ऊपर, और जिंक जो है वो कोरोजन से बचाता है आयरन को, उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। और क्रोम प्लेटिंग हो सकती है, या एनोडाइजिंग या एलॉय फॉर्मेशन से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रॉपर मेथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के रस्ट को रोकना हो तो गैल्वेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रॉपर मेथड। गैल्वेनाइजेशन मींस कवरिंग विद द जिंक लेयर, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर कवर कर देना, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। Galvanization is a method for protecting the steel and iron from rusting by coating them with a layer of zinc metal. Galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Zinc coating चला जाए फिर भी वो रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं गैल्वेनाइज्ड जो आयरन होता है वो। हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड? सेम प्रोसेस, सेम आंसर जैसे मैंने मेंशन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन होता क्या है? कोरोजन को प्रिवेंट पहले कर दिया हमने, अब हम डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या है? सीक्वेंस में क्वेश्चन आगे पीछे, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन? कोरोजन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन? द एक्शन ऑफ lightning of metal in presence of air is called corrosion. The action of lightning of metal in presence of air, एयर की प्रेजेंस में टार्निश हो जाना, हम कह सकते हैं कि लस्टर गुमा देना मेटल का, उसको उसका कोरोजन कहते हैं। द एग्जांपल ऑफ फेनोमेना ऑफ कोरोजन आर शोन बिलो। भाई कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको कोरोजन समझने में हेल्प कर सकते हैं। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं कि सिल्वर के लेयर पर, जो अपने सिल्वर ऑर्नामेंट्स या सिल्वर होता है चांदी, उसका ऊपर का लेयर टार्निश हो जाना, या उसके ऊपर ब्लैक कलर का उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाना। द सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. This is because it reacts with sulfur in air and it forms a silver sulfide coating. AgS का formation हो जाता है, silver sulfide. एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होती है ना, तो वो Ag2S सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देता है।
एयर की सल्फर के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का लेयरिंग जो सिल्वर के कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर की सरफेस पर जैसे मैंने कहा था कि ग्रीन कलर के धब्बे बन जाते हैं, ग्रीन कलर। तो कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। This green substance is basic copper carbonate. Basically ये copper carbonate है, CuCO3. It's basic in nature. Iron when exposed to moist air, iron को जब आप moist air में expose कर देते हैं for long period, it acquires coating of brown flaky substance called rusting of iron. ये है सारे example of corrosion. तो हमने example से corrosion explain कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड हमने कोरोजन तो एक्सप्लेन कर दिया, उससे पहले हमने कोरोजन को प्रिवेंट करने के स्टेप्स ले लिए थे। आगे बढ़ रहे हैं, व्हिच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हमने देखा था कि मेटल को जनरली जब मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू पास किया जाएगा तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर पाउडरिंग ऑफ ओर सबसे पहला प्रोसेस होता है। पाउडरिंग ऑफ ओर को पहले ग्राइंड करके पाउडर कर दो। पाउडरिंग के बाद उसका होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन के बाद कॉन्सेंट्रेशन की जो मेथड्स है उसमें फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। ये फ्लोटेशन मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उनको पास किया जाता है थ्रू रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के दौरान ओर्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर होती है, ये ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर में से ऑक्सीजन रिमूव करना होगा। फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू परफॉर्म रिडक्शन। तो ओर का जो रिडक्शन प्रोसेस है मेटालिक ऑक्साइड में से ओर को ऑब्टेन करने के लिए, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, उसको रिडक्शन कहते हैं। और हम यहाँ पर वही क्वेश्चन वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल को उसके ऑक्साइड में से सेपरेट करने के लिए, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रादर वी कैन से क्या किया जाएगा। मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय रिडक्शन मेथड। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो मेटल को मेटल ऑक्साइड में से ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इज हीटेड विद प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है कोक, जो यहां पे यूज किया है कार्बन, बेसिकली वी कैन से मेटल ऑक्साइड लाइक जिंक ऑक्साइड। भाई जिंक ऑक्साइड जैसे मेटल ऑक्साइड को मैं कार्बन के साथ रिएक्ट कर देता हूं, व्हाट हैपेंस, कार्बन यहां से ऑक्सीजन को ले लेगा, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड में से ये जिंक प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जिंक प्योर फॉर्म में नहीं है, प्योरिफिकेशन इज नीडेड। इट इज ओनली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किया है हमने और उसमें से जिंक को ऑब्टेन किया है, समझ रहे हो। इन शॉर्ट ऑक्साइड में से प्योर मेटल, ऑक्साइड में से प्योर नहीं, हम कह सकते हैं ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन थ्रू रिएक्टिंग विद कोक। कोक का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन का रिमूवल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये बहुत हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें इवॉल्व होती है और इसीलिए जो भी मेटल अवेलेबल होगी इट इज अवेलेबल इन देयर मॉल्टन स्टेट। ये मेटल कौन से फॉर्म में अवेलेबल रहती है, मॉल्टन स्टेट ऑफ मेटल इज अवेलेबल। तो ये था रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड का रिडक्शन करके उसमें से मेटल ऑब्टेन की जा सकती है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है बिफोर डिस्कसिंग द लास्ट स्टेप। भी हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल को ऑब्टेन कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि जिंक अभी भी प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो जिंक को प्योरीफाई करने के लिए आपको उसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि उसके लिए इसको आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू प्योरीफाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो मैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि भाई रिफाइनिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। ओर एनरिचमेंट, ये छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेक्शन पूरा करने से पहले ये निपटा दूं कि व्हाट इज मीन बाय एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर को एनरिच कैसे किया जाएगा। दी ओर mined from earth are usually contaminated with a large amount of impurities। भाई जो ओर्स होती है ना बेसिकली उनको हम खोद के निकाल के लाते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट से लाई हुई ओर जो होती है जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है हमको, ये ओर कंटामिनेटेड होती है। कंटामिनेटेड इन प्रेजेंस
ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। सॉइल होता है मतलब मिट्टी, सैंड होती है, और ये सबको कलेक्टिवली गैंगियो कहते हैं। जो कंटामिनेटेड ओर है या ओर विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड गैंगियो। मींस ओर इज कंटामिनेटेड विथ गैंगियो। एज अ रिजल्ट the impurities must be removed from the ore prior to extraction of metal। metal को extract करने से पहले ज्यादातर impurities को हमको remove करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा, पहला टारगेट यही है कि remove the impurities before extraction of metal। The process used for removing the gangue, important gangue from the ore based on the difference between the physical and chemical properties of gangue and the ore। गैंगी और ओर की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस का इस्तेमाल करके उसी पर बेस्ड प्रोसेसेस जो है वो एम्प्लॉय की जाएगी फॉर द रिमूवल ऑफ गैंगी पार्टिकल। वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स वी आर हैविंग। भाई बहुत से डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो हमारे पास है, जिसमें मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी है आपको। फ्लोटेशन हो सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है फॉर द रिमूवल ऑफ गैंगी। इसके अलावा लिक्वेशन या लिक्विफेक्शन मेथड हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं कि भाई एनरिचमेंट ऑफ ओर के लिए अगर मैं कहूं कि ओर और उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसमें से मैं अगर आयन को सेपरेट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक दो व्हील होंगे, ऐसे दो व्हील। ये दो व्हील के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा दूंगा मैं, कन्वेयर बेल्ट जैसे घूमता रहेगा, करेक्ट। अब ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मैं ऊपर से आयन गैंग्यूज पार्टिकल्स को यहाँ पे डालूंगा, आयन के पार्टिकल्स। ये जो दो राउंड मूविंग व्हील है उसमें से एक व्हील के अंदर मैग्नेट लगाया हुआ है, मैग्नेट। अब मैग्नेट हम जानते हैं कि मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट जो है वो आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आयन जो है वो स्टिल यहाँ पर जमा रहेंगे और आयन नीचे यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। जो बाकी के गैंग्यू पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएंगे यहाँ पर, और ये तरीके से गैंग्यू और आयन जो एक दूसरे में से क्या हो जाता है, सेपरेट। इसको कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर को एनरिच करना मतलब एक्सट्रैक्शन से पहले ओर में से हो सके उतनी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना बाय फिजिकल मेथड इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कह सकते हैं इसको। सो इट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले ओर को डिफरेंट तरीके से कंसंट्रेट किया जा सकता है या एनरिच किया जा सकता है। ये मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करने वाले ओर को सेपरेट किया। फ्लोटेशन में सल्फाइड ओर्स को सेपरेट कर सकते हो आप। लो मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा ओर और उसके गैंग्यूज के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो आप लिक्विफेक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट मेथड्स एज अ मेटलर्जिकल मेथड फॉर एनरिचमेंट ऑफ ओर। ये था एनरिचमेंट ऑफ ओर। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। पहले हम ना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें मैंने मेंशन किया था कि भाई आप जब ओर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो बची हुई ओर है अभी भी वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है, अभी वो ओर को प्योरीफाई करना बाकी है। तो प्योरिफिकेशन या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है एज अ वन ऑफ द प्योरिफिकेशन मेथड। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि भाई जिंक ऑक्साइड में से कार्बन के साथ इसको मैं अगर रिएक्ट करता हूं तो ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक मेटल अवेलेबल होती है, ये जिंक मेटल। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड में से क्या अवेलेबल होगा, कॉपर। तो जिंक या कॉपर अभी भी जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। स्टिल दे आर इम्प्योर जिंक एंड इम्प्योर कॉपर। ये जो इम्प्योर जिंक या इम्प्योर कॉपर है उनको प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वी कैन यूज फॉर द प्योरिफिकेशन मेथड। हम यहाँ पर प्योरिफिकेशन मेथड के तौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, लेट्स सी। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी और भी रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो मेटल ऑब्टेन होती है, दे आर नॉट वेरी प्योर, वो प्योर नहीं है। They contain impurities which must be removed by obtain pure metal to obtain pure metal। अभी भी उनमें impurities है, ये impurities को remove करके ही आप pure metal obtain कर सकते हो। The most widely used method for the refining of impure metal is the electrolytic refining। Electrolytic refining जो है वो सबसे important और widely used method है for purification of metal। Electrolytic refining होती कैसे है, let's see। एक एपरेटस है यहाँ पर हमारे पास जिसमें ये जो एपरेटस है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। टैंक है, टैंक के अंदर की जो लेयरिंग है इसके अंदर
सॉल्यूशन भर दिया गया है, सपोज वी आर हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। कीप इन योर माइंड, अगर आप कॉपर को प्योरीफाई करना चाहते हो, यू हैव टू यूज अ सॉल्ट ऑफ कॉपर एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे जिंक का प्योरिफिकेशन चाहता हूं, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लूंगा ZnSO4, गॉट इट। जिंक के प्योरिफिकेशन के लिए जिंक सल्फेट यूज कर सकते हो, कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आप यूज कर सकते हो कॉपर सल्फेट, CuSO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन है, एक एनोड है, एक कैथोड है। ये जो है एनोड, ये एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर रॉड है, ये इम्प्योर है, इम्प्योर। और कैथोड भी कॉपर का ही है, एनोड भी कॉपर, कैथोड भी कॉपर, दोनों कॉपर रॉड ही है, लेकिन ये इम्प्योर कॉपर रॉड है जो जिंक के जो कॉपर के ऑक्सीडेशन, कॉपर के रिडक्शन के बाद मिला था कॉपर ऑक्साइड में से। ये प्योर कॉपर रॉड है, प्योर कॉपर स्ट्रिप। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इम्प्योर कॉपर रॉड will act as an anode and pure copper strip जो डिप की जाएगी into the electrolytic solution will act as a cathode। एनोड क्या होगा? impure copper rod। कैथोड के तौर पर क्या होगा? प्योर कॉपर स्ट्रिप। और ये दोनों को डिप किया जाएगा इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। कॉपर को हमको प्योरीफाई करना है तो वी नीड कॉपर सल्फेट, CuSO4। इंस्टेड अगर मुझे जिंक को प्योरीफाई करना होता तो यहाँ पर इम्प्योर जिंक होता, यहाँ पर प्योर जिंक होता, और उसके सॉल्यूशन के तौर पर मैं लेता जिंक सल्फेट, ZnSO4। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यहां पर मेंशन की गई है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एनोड इज अ इम्प्योर कॉपर, जैसे मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड है, मतलब एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर है, और कैथोड जो है इज अ स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर एज आई मेंशन। नाउ ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हाट हैपेंस? Let's see the points given over here. Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. can be refined by electrolytic method. ये जो electrolytic method है इससे ये सारे metals को हम refine कर सकते हैं। In this process, the impure metal is made anode and thin strip of pure metal is made cathode। बहुत simple है। जो भी metal को purification करना है वो आप impure rod के तौर पर, anode के तौर पर उसको arrange कर दो, और वही metal की pure strip को cathode के तौर पर। A solution of metal salt is used as an electrolyte। जैसा मैंने कहा कि जो मेटल का प्योरिफिकेशन है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। The apparatus is set up as shown in figure। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on cathode। The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode, which is known as anodic mud। अब ये जो दो लास्ट स्टेटमेंट है उसका मतलब मैं समझा रहा हूं, आगे के सारे स्टेटमेंट में समझा चुका हूं। यहां पर ये मेंशन किया है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट्स में से जो प्योर मेटल होगी ना, प्योर मेटल या एनोड के ऊपर जो मेटल होगी वो एनोड धीरे धीरे करके डिसॉल्व होता जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर जो है वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डायग्राम फिर से मैं यहां पर लाऊंगा। बच्चे लोग जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, ये मेटल जो है ना वो कोरोड हो जाएगी धीरे धीरे करके, इसमें से कोरोजन होता जाएगा, और यहां से कॉपर आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये कॉपर आयन निकलेगा, कॉपर का इम्प्योर रॉड है, बाकी की इम्प्योरिटीज नीचे जमा होती है, जो इम्प्योरिटीज जमा हुई नीचे वो एनोडिक मड है, गैंगियो पार्टिकल्स वगैरह जो भी होंगे अदर इम्प्योरिटीज, ये एनोडिक मड है। कोरोजन के बाद पूरा जो है वो धीरे धीरे करके रोड कोरोड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। इसमें से कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में जाएगा, ये सॉल्यूशन में से कॉपर माइग्रेट करेगा, कहां माइग्रेट करेगा? टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पर जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप है ना उसके ऊपर बाकी का कॉपर जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से कॉपर का जो वेट है, मतलब जो कैथोडिक ट्यूब है उसका वेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज, ये स्ट्रिप का वेट इंक्रीज होता जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो कॉपर ये रॉड में से निकला है वो सारा कॉपर इस पर जमा होता जाएगा, धीरे 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 करके कॉपर जो है पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और ये है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कैथोड के ऊपर जो भी कॉपर जमा होता है वो प्योर कॉपर होता है।
जिंक, आयरन वगैरह को भी सेम मेथड से आप प्योरीफाई कर सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिक और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, जिससे बहुत सारे मेटल को आप ये तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दोस क्वेश्चंस।